कि क्रेडिट कार्ड योजना का पैसा 4% बॉयज के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, 2% गर्ल्स को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। तो पैसा वापस ही नहीं करना, ये तो एक सहायता राशि है। जैसा कि आपने स्लिप ऑफ टंग की बात की, वो कट पेस्ट वीडियो भी हो सकता है। मैं ये भी मानता हूं कि वो पूरा वीडियो आज तक आया ही नहीं। नीतीश कुमार जी का वो वीडियो कट पेस्ट है। इतनी बड़ी न्यूज, लेकिन बड़े चैनल्स ने सांस तक नहीं ली। नीतीश कुमार जी को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को बहुत शुक्रिया, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को जो बिहार में हैं अभी, उनको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बच्चों का इंसाफ ये हुआ नीतीश कुमार जी के इस योजना में। जो आज क्लैरिटी आई है वो बच्चों को समझाना जरूरी है कि आपके हित में ये इसलिए है क्योंकि आप उन्हीं कॉलेजों में जा पाएंगे जिन कॉलेजों में नैक है, एनबीए है, एक्रेडिटेशन है, एनआईआरएफ है। ये क्या होता है जानते हैं? इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। बिहार के कैंडिडेट और अभिभावक को इसका यह फायदा होगा कि अब कोई झोला छाप इंस्टीट्यूशन उन बच्चों को क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठग नहीं पाएगा। विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो अप्रिशिएट करें और जब बुरा हो तो बुरी बात को के बारे में आगाह करें। विपक्ष की भूमिका ये है। यहाँ जो विपक्ष है वो करप्शन में डूबा हुआ विपक्ष है कि नीतीश कुमार जी के इस पॉजिटिव योजना से बच्चे के घर, पहले बच्चा कॉलेजों के पीछे और दरवाजों के सामने खड़ा होता था, आज कॉलेजेस बच्चों के पीछे खड़े। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। शिक्षा का क्षेत्र, बिहार में शिक्षा का जो लेवल है, इस पर राजनीति हमेशा होती रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर आज हम लोग बात करते हैं। गरीब बच्चों को आगे पढ़ने के लिए ये योजना लाई गई थी नीतीश कुमार द्वारा 2016 में। लेकिन जिस तरह से आज ये खबर आई है कि नैक द्वारा और एनआरआईएफ द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थान होंगे उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। मतलब कि बच्चे वहीं पर पढ़ाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के एक तरह से कहा जाए तो लगभग 2017 से एक वीडियो हमेशा वायरल होते रहता है। रोजमन के जो चेयरमैन हैं और नेशनल कैरियर काउंसलर हैं ओवैस अंबर जी, उनका जो है वीडियो हमेशा वायरल होता रहा है और वो हमेशा गाइड करते रहे हैं। जिस तरह से जो दलाल लोग होते हैं, एजेंट लोग होते हैं, बच्चों को मैनिपुलेट करते रहते हैं, इसको लेकर के जिस तरह से अंबर जी हमेशा गाइड करते रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है। आज हम उन्हीं को पकड़े हैं कि पूछें कि आखिर जो है इसमें सच्चाई क्या है। और पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के बहुत परिवार तबाह रहा है, बहुत बच्चा जो है परेशान रहा है। और इसी पर बात करेंगे हम लोग। अंबर साहब हम लोग के साथ में हैं। अंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आप मंथन टुडे का कि इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए आपने मुझे इनवाइट किया शिक्षा के ऊपर। आज हिंदुस्तान के पेपर पे और प्रभात और शायद नवभारत टाइम्स में भी मैंने देखा, ऑनलाइन भी मैंने कई न्यूज़ पोर्टल्स पे पढ़ा इसको, कि इतनी बड़ी न्यूज़ लेकिन बड़े चैनल्स ने सांस तक नहीं ली। आपने इसको नोटिस किया, इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मंथन टुडे का, कि इस इतने बड़े खबर को आपने समझा और इस क्षेत्र में बात करने के सिलसिले में आपने मुझे इनवाइट किया। इसके लिए अच्छा, आपका शुक्रिया। ये तो जो आज जो खबर छपी है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो एक तरह से कहा जाए और जो लोग आपका वीडियो देख रहे होंगे, देखते होंगे, तो ये तो सारा श्रेय आप ही का है। नहीं, मैं सिर्फ भविष्यवाणी कर रहा था कि ऐसा होगा और वो हो गया, इसलिए ऐसा लोग मान रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को बहुत शुक्रिया, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को जो बिहार में हैं अभी, उनको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को सच में, या तो हम लोगों ने सोचा और उन्होंने कर दिया, और या हम लोगों को सुना और उन्होंने कर दिया, ऐसा लगता है। लेकिन अंबर साहब, यहाँ पर मेरा एक जो है आपसे सवाल है। आप तो नीतीश गुणगान कर रहे हैं। नीतीश जी ने ये योजना लाया, सही में लाया, बच्चों को पढ़ाने के लिए लाया, बिल्कुल। लेकिन उनका एक माने स्लिप ऑफ टंग कहें या इमोशन में दिया हुआ भाषण कहें,
उन्होंने जब इस स्कीम को लॉन्च किया और स्कीम के बारे में उन्होंने जब अनाउंस किया, तो उसमें सहायता शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो उस सहायता का मतलब ये लोग समझा हुँ, कि वो लोन चुकता नहीं करना है, हुँ, और इसी का एजेंटों ने फायदा उठाया और बहुत संख्या में बच्चों को बाहर में भेजा हुँ, और पैसा का यहाँ से जो है हुँ। ट्रांजैक्शन हुआ। देखिए, इस इस पर पर क्या मैं कहेंगे बिहार आप? के सभी छात्र अभिभावक को बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिट कार्ड योजना है, जो 7 निश्चय का हिस्सा है, उसमें उन्होंने जो भाषण दिया, वो उसको दूसरे संदर्भ में समझाया गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, तो हमारे सभी ज़िलों में डीआरसीसी ऑफ़िस खोली गई, हेल्पलाइन सेंटर बना, डेस्क बनाए गए। हम लोगों ने खुद उस डेस्क से इंक्वायरी करी और पूछा कि क्रेडिट कार्ड योजना का पैसा 4% बॉयज़ के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, 2% गर्ल्स को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। बिल्कुल जवाब में मिला, यस वापस करना होगा, उसके लिए कुछ पीरियड टाइम भी मिलेगा और जॉब के बाद 1 साल के पीरियड आपको दिए जाएँगे और फिर आप उसको रिटर्न करेंगे और 82 अंशों में लगभग ऐसे अनाउंसमेंट है कि कई बार कि इतने भाग में आप इसको दे सकते हैं। अब आप देखिए क्या होता है जब भी कोई योजनाएँ बनती हैं तो वो बहुत पॉजिटिव उद्देश्य, पॉजिटिव नियत के साथ बनाई जाती हैं। बिहार क्रेडिट कार्ड योजना से बिहार के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को नीतीश कुमार की सरकार बढ़ाना चाहती थी और ये चाहते थे कि युवा किस तरह केरला की तरह, तमिलनाडु की तरह, आंध्र प्रदेश की तरह और तेलंगाना की तरह हायर एजुकेशन में एनरोल हो सके और खासकर टेक्निकल पैरामेडिक मैनेजमेंट और मेडिकल कोर्सेज में, जहाँ पे हम लोगों का थोड़ा रेशियो डाउन था। इस सरकार के इस मिशन से सच में फ़ायदा हुआ, लेकिन नज़र लग गई दलालों की, माफ़ियाओं की और उन्होंने इस अच्छा, योजना इसमें को माफिया सब इसमें किस तरह का खेल खेला है? देखिए, इसमें इस तरह खेल खेला है कि अगर इस पे इंक्वायरी होगी तो बहुत लोग जेल जाएँगे। तो थोड़ा डिटेल में बताइए। बताता हूँ मैं, मुझे इस बात पे कहते हुए बिल्कुल दर्द नहीं होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस खोले गए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल ली गई, नॉन अटेंडिंग सिस्टम में नर्स बनाए जाने की कोशिश की गई। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहाँ पे, ऑप्टीमेट्री, डायलिसिस, रीनल डायलिसिस, एनेस्थेसिया जैसे कोर्सेज चला दिए गए। अब एक बात बताइए, हम बिहार के लोग ये क्यों समझते हैं कि कोई बड़ा क्रिमिनल हथियार लेकर ही क्रिमिनल दिख सकता है? एक सिरिंज से भी किसी को मारा जा सकता है अगर वो बिल्कुल नहीं जानता और उसने ये डिग्री हासिल करके किसी हॉस्पिटल के आईसीयू को ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े ही खतरे में हैं। तो हमें सब बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन खासकर पैरामेडिक और मेडिकल सेक्टर में ना होना किसी हत्या से कम नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार एक बार और इंक्वायरी करे इस बात की और देखे कि किन लोगों ने सिर्फ पैसे की उगाही करने के लिए क्रेडिट कार्ड ली। आज आपको एक दर्द बताता हूँ। बिहार में एक बच्चा जैसे पहले साल में जॉइन करता है, उसको क्या बताया जाता है पता है? दलालों के ज़रिए ये बताया जाता है मेरे भाई कि आपको पैसा वापस ही नहीं करना, ये तो एक सहायता राशि है। जैसा कि आपने स्लिप ऑफ टंग की बात की, जी हाँ। वो कट पेस्ट वीडियो भी हो सकता है। हुँ। मैं ये भी मानता हूँ कि वो पूरा वीडियो आज तक आया ही नहीं। नीतीश कुमार जी का वो वीडियो कट पेस्ट है। अब उसमें वो वीडियो में जो बातें कही एक गई हैं शॉर्ट वो वीडियो जो है वायरल उनकी हुई थी। यस, वो एक हुँ, इमोशन है। हुँ, बिहार के लोगों और बिहार के बच्चों के प्रति उनका भाव है वो, हुँ, कि हम इसमें क्या चाहते हैं। हुँ, अब उस वीडियो के संदर्भ में ये हुआ कि लोगों ने उस वीडियो को दिखाया और कहा कि पैसा तो वापस ही नहीं करना और इस पैसे को माफ कर दिया जाएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो इसे वापस नहीं करना। ये एक दूरअंदेशी की बात थी। ये सोचने की बात है कि मान लीजिए आपका बच्चा एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में और पहले साल ही ड्रॉप कर गया। अब पता है उसके बैंक से 1 लाख रुपया निकल गया उसके नाम से आपके कॉलेज में आ गया। अब वो बच्चा सेकंड ईयर में नहीं है, थर्ड ईयर में नहीं है, फोर्थ ईयर में नहीं। लेकिन पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तब चालू हो जाएगा जब वो ड्रॉप कर चुका है। हमने इस बारे में केसेस की स्टडी करी और जानने की कोशिश करी कि ऐसा बच्चा बाहर के कॉलेजों में कितना और बिहार के कॉलेजों में कितना है। आप ताज्जुब करेंगे कि ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है जिससे जिसके जिसको इस पर इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि उनको ये बोलकर ही पैसा दिया कितनी संख्या है बिहार में और बाहर में? कम से कम 1 लाख लोगों की संख्या होगी, 1 लाख बच्चों बाहर की, में? बाहर और बिहार मिलाकर। अच्छा, दोनों क्योंकि मिला के। ये योजना में अफेक्टेड कैंडिडेट्स हुँ, हर साल आस-पास 7 से 8 लाख अफेक्टेड कैंडिडेट रहे। छोटा नंबर नहीं है ये। अच्छा। सीबीएसई बोर्ड के 6 लाख, बिहार बोर्ड के 6 लाख सिर्फ +2 के कैंडिडेट के आस-पास हुँ, कैंडिडेट होते हैं हुँ, और इतने ही से ज़्यादा कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन के हैं। हुँ, ये योजना दोनों के लिए थी। हुँ,
38 जिलों के डीआरसीसी ऑफिस में कतारें लगी थी। 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 23, 24, 25 तक ये योजना सरलता से चली। खुशखबरी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है आज, जिस पर ये पूरी बात चल रही है, कि NAC NBA एक्रेडिटेशन एंड IRF के अप्रूवल वाले ही इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। उन झोला छाप इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आई भी नहीं इस स्ट्रक्चर में लाया अच्छा, था। इसमें तो बहुत सरकारी संस्था भी जो है इफेक्टेड हो जाएगी। देखिए, सहायता सरकारी संस्था जो 17 यूनिवर्सिटी है बिहार में। हाँ बिल्कुल। सरकार की जो है 17 यूनिवर्सिटी है, इसमें 8 यूनिवर्सिटी को ही जो है नैक से मान्यता बिल्कुल, प्राप्त है। मैं आपको बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं था, वो लोग पैसे की उगाही कर रहे थे, बच्चों की फाइल पर डीआरसीसी की उगाही की जा रही थी। बाहर के लोग भी और अंदर के लोग भी बिहार को बिल्कुल एक माध्यम बना चुके थे कॉलेज चलाने का। वो तो इस साल बच्चों का इंसाफ ये हुआ, नीतीश कुमार जी के इस योजना में जो आज क्लैरिटी आई है, वो बच्चों को समझाना जरूरी है कि आपके हित में ये इसलिए है क्योंकि आप उन्हीं कॉलेजों में जा पाएंगे जिन कॉलेजों में NAC है, NBA है, एक्रेडिटेशन है, NIRF है। ये क्या होता है जानते हैं? इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, सैलरी दिखानी पड़ती है एफिलिएशन के लिए। जब आप NBA की एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं तो 3 साल पुराना प्रोफेसर लगातार कॉलेज में अवेलेबल है एंड उसकी अटेंडेंस है, देन जाकर हमें अच्छा, NBA मात्र जैसी जो है एक्रेडिटेशन टीचर के लिए भी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर माने वहां पर क्या इक्विपमेंट है, कितना में जो है आप उसका बता दूं कि इसमें जो डेवलपमेंट? 3 एफिलिएशंस हैं, तीनों एफिलिएशंस को एक्रेडिटेशन और अप्रूवल को पाना संभव नहीं है किसी एक झोला छाप इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये तीनों एक्रेडिटेशन अपने आप में बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है अभी भी, जो वेरीफाई होकर दिया जाता है। बिहार के कैंडिडेट और अभिभावक को इसका ये फायदा होगा कि अब कोई झोला छाप इंस्टीट्यूशन उन बच्चों को क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठग नहीं पाएगा। और यही अपील हमने, हमारे यहाँ एक दोस्त हैं हमारे, उनसे हम हमेशा इस बारे में, वो जेडीयू से जुड़े रहे, मैं उनको हमेशा लेटर लिखता रहा। हम लोग अमरदीप जी नाम है उनका, तो हम उनको कहते थे सर, वो मीडिया सेल के मेंबर भी हैं, तो हम उनको कहते थे सर प्लीज़ अमर सर प्लीज़ इसको देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है ये और इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। सच बोल रहा हूँ आज कि मैंने जैसे ही आज का पेपर पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज बिहार के लिए शिक्षा में इंसाफ का दिन है। लेकिन आज आज जो खबर छपी है, जी, इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है? बच्चों को फायदा, बच्चे के अभिभावकों को फायदा, और कॉलेज माफिया का झटका। आज का दिन नींद उड़ाने वाला, एडमिशन के दलालों की नींद उड़ चुकी होगी, आज नींद नहीं आएगी उन्हें। अच्छा, तो ये बताइए कि जब संस्थान जब सीमित हो गया, बच्चे जब सीमित हो जाएंगे, जी, तो कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी है क्या कि शिक्षा के लेवल को घटाना, माने अधिक से अधिक बच्चा आगे नहीं बढ़े? नहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा रहता तो बिहार सरकार ने दिल खोल के समय दिया है इंस्टीट्यूशंस को मान कि लीजिए कि अगर 8 संस्था है, सपोज हाँ ठीक, 8 संस्था में अगर 100 का सीट है, 800 सीट है, हम्म, अब बच्चे अगर चाह रहे हैं, 2000 की संख्या है बच्चों का, वो चाह रहे हैं एडमिशन लेना, नहीं तो उन लाखों 8 की ही संख्या है ये। सपोज हम्म, माने मान लिया जाए हम्म, कि अगर जो है 1000 बच्चे हैं हम्म, और 800 जो है सीट है और 1000 बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहे तो 200 बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है टैलेंट, माने गरीबी के वजह से टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाएगा। पहले टैलेंट के साथ ना इंसाफी हो रही थी, अब टैलेंट के साथ इंसाफ होगा। हम भारतीय हैं, बिहार भी भारत का हिस्सा है, तो बिहार के बच्चों को मौका मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाने का। जब वो NAC NBA की एक्रेडिटेशन की लिस्ट बिहार सरकार के पोर्टल पे दिखेगी, बच्चों को परोस के दिया जाएगा NAC और NBA एक्रेडिटेशन वाले कॉलेजेस को। हम उन इंस्टीट्यूशंस में बच्चा भेजने में सफल हो जाएंगे जिन इंस्टीट्यूशंस में अमीरों के शहजादे पढ़ा करते थे। उन इंस्टीट्यूशंस में एक गरीब का बच्चा भी, एक मिडिल क्लास का बच्चा भी जाएगा। बच्चों को अभी सेफ जोन मिलेगा। डीआरसीसी ऑफिस में कुछ धांधली नहीं हो पाएगी कि फाइलें बिक जाती हैं। आपको पता है डीआरसीसी ऑफिस जिसको भी ठेके पे मिला, सरकार उसको उसकी जांच करके देख ले। अच्छा। जिनको 10,000 की तनख्वाह थी, वो हम्म, एक एडमिशन पे 10,000 की दलाली कमा रहे थे। अच्छा। ठीक है, उनमें सब तो ऐसे नहीं थे, हम्म, लेकिन कुछ ने तो इसको व्यापार ही बनाया, जिससे बिहार की सरकार, देखिए जब योजनाएं बनती हैं सरकार उसको जनता के हित में लाती है, लेकिन जब उस योजनाओं के पीछे पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है, लोग की सोच अच्छा लग अंबर जाती है साहब, तो भ्रष्टाचार तो बिहार में इतना व्याप्त है कि कहीं किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना पैसा का काम नहीं होता है।
देखिए मैं तो विपक्षी शिक्षा के पार्टी भी क्षेत्र की बात विपक्षी करूंगा। पार्टी भी ये आरोप लगाती रहती है और हम लोग भी देखते रहते हैं। हमने तो देखा ये है, अलग मुद्दा है। अलग एक मुद्दा करप्शन तो हाँ, होना ही है। होना है, लेकिन आज जब क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे तो ये करप्शन पे बड़ा हथौड़ा है सरकार का। ये खूबसूरत बात है ठीक है। जो हमारे बिहार के शिक्षा को पहले से भी इनरोलमेंट में इस बात के लिए चर्चा होने लगी थी दूसरे प्रदेशों में। देखिए ये सही है कि नीतीश कुमार जी ने जो योजना चलाई, इस योजना का इम्पैक्ट पूरे भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। आपको पता है बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी कॉपी करना चाहती थी इस प्रोग्राम की, फेल हो गई। झारखंड के चीफ मिनिस्टर में इसको कोशिश की, फेल हो गए। योजना चली सिर्फ बिहार में। ये बहुत खूबसूरत बात है। इसके पोर्टल पर आप जाएंगे तो आपको बहुत ए ग्रेड इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जहां पे आप डीआरसीसी को कुछ लोगों का कहना ये भी है, हम्म, जो सियासतदान लोग हैं, हम्म, उन लोगों का कहना ये भी है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ये अपना फंडिंग जो है पैसा जो है कम करने के लिए, कम एक्सपेंस हो, इसके लिए जो है ये इसने शर्त ये लगा दिया है। देखिए विपक्ष का काम क्या है पता है, हर अच्छे काम को जब आप गलत ठहराने लगते हैं तब विपक्ष विपक्ष की भूमिका में नहीं होता है। असल विपक्ष ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा था तो इसी क्रेडिट कार्ड योजना के खिलाफ मैं बोल रहा था। आज जब सही हुआ तो थैंक यू कहने भी आ गया, अच्छा भी कह रहा हूं। विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो अप्रिशिएट करें और जब बुरा हो तो बुरी बात को के बारे में आगाह करें। विपक्ष की भूमिका ये है। यहाँ जो विपक्ष है वो करप्शन में डूबा हुआ विपक्ष है। ये जो विपक्ष है स्टैब्लिश्ड विपक्ष ही नहीं है। पूरी जो आज तक शिक्षा को पिछले, आज जब हम बिहार से बाहर जाते हैं 20 साल पहले की कहानियों से हम आज तक निकल नहीं पाए हैं। मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि हर बिहारी को पहले अपने आप से पहले बिहार को बेचना पड़ता है। अब बदला हुआ बिहार बिक रहा है। बिहार पे हम लोग जब बाहर जाते हैं बोलते हैं भैया बिहार आइए, बिहार बदल चुका है। लेकिन हमें ये बताना पड़ रहा है अभी भी कि किसका दोष है। तो बिहार के बदलाव में इस चीफ मिनिस्टर ने जो करके दिखाया है वो सिर्फ वही जानते हैं जो व्यापार बिहार से निकलकर बाहर में कर रहे हैं। उनको ये पता चल रहा है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस लाने में सफल हुए हैं। लेकिन इनका जो शिक्षा नीति जो है, ये आपको नहीं लगता है कि इनका शिक्षा नीति फेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बताऊं कि ये योजना अपने आप में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 7.5% ऊपर ले गई है, जो 58 साल में पूरे देश ने नहीं किया। आपको पता है 1956 से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के बाद आज तक 30% पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भारत का नहीं पहुंचा। बिहार ने एक नायाब कोशिश की है बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई देश का बीए एक्रेडिटेशन, नैक एक्रेडिटेशन कॉलेज नहीं है जिसने खुद को सम्मान नहीं फील कराया हमारे इम्पैनल होने में क्रेडिट कार्ड के साथ। बड़ी बात है, हमने बड़ा करके दिखाया। अच्छा, एजेंट ने जो जिस तरह से खेला खेला, उसके बाद में जब विद्यार्थियों को, बच्चों को जब परेशानी हुई, बहुत जनता दरबार में भी इसका कंप्लेन किया था, नीतीश के बिल्कुल किया जनता था। दरबार में आमरण अनशन पर भी कुछ बच्चे बैठे थे, बहुत पहले की खबर है। बिल्कुल। और जहां तक हमको याद है कि 2 साल पहले 25,000 बच्चों पर जो है नोटिस आ गया कि 4 लाख के बदला में 16 लाख आप पेमेंट करिए, नहीं तो आप पर एफआईआर किया जाएगा। कोर्ट से नोटिस आई थी। कोर्ट से नोटिस आई कोर्ट थी। से आई थी। तो माने इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जब भी कोई योजना बनेगी बड़े उद्देश्य से बनेगी, उसको गलत तरीके से परोसा जाएगा। आप एक बात बताइए, जिसने 4 लाख लिया उसको ये मेरा संदेश है कि क्या आपने ऐसे क्यों लिया सोच करके वापस नहीं करना होगा। नोटिस तो उनको गई ना। जिसने ये सोच कर लिया कि हमें 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना है, उसको कोई कंप्लेन नहीं है। अब आपको किसी ने फंसा दिया या आप फंस गए, सरकार हर के पीछे एक पुलिस वाला तो नहीं लगा सकती। सरकार अपनी योजना की सूचना देने के लिए हेल्प डेस्क लगाई हुई थी। आपको हर जिले के अंदर डीआरसीसी ऑफिस बनाई हुई थी। आप ठगे गए। अभी भी इस वीडियो से सुन लीजिए, बिहार की क्रेडिट कार्ड योजना में 4% इंटरेस्ट खत्म कर दिया गया है। इलेक्शन से पहले ये इंटरेस्ट को खत्म कर दिया है। अब आप जीरो इंटरेस्ट पर नैक एनबीए एक्रेडिटेशन का हिस्सा बनिए। अब नहीं पड़ेगा बिहार तो फिर कभी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। इससे बहुत ज्यादा क्लीन प्रोग्राम नहीं आ सकता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि क्रेडिट कार्ड योजना बिहार के लिए नहीं, देश के लिए बहुत यूनिक डिजाइन है। लेकिन ये डिजाइन लोन में है,
क्रेडिट कार्ड इज अ लोन, नॉट अ स्कॉलरशिप। ये पैसा देना पड़ेगा। वापस करना है, वापस करने की नियत से ही लें, ये बात है। तो इसमें होता ये कि जब आप देखिए, बिहार एक गारंटर है इसमें। अगर मान लीजिए आप कोई, आपका सिविल खराब है या आप बहुत पैसे वाले नहीं है और आप गए किसी चीज के लिए बैंक, तो बैंक आपको इंटरटेन नहीं कर रहा था। 2016 के बाद बच्चों ने बैंक जाना छोड़कर डीआरसीसी ऑफिस में अपनी फाइलें लगानी शुरू कर दी। ये यूनिक बात थी जिसको जिसको बताया जा सकता है, ये सच्ची बात है कि ये सफल योजना रही और सफलता के साथ चलाई गई। तो मैं अगेन अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूं कि आज के इस बड़े खबर में, इस बड़े खबर को ना कि सिर्फ देखें, बिहार के हर नौजवान तक इसको पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हर देश का नौजवान हनी सिंह के गानों पे जितना शेयर कर देता है, लोग कहते हैं यार ये बात मुझे पता नहीं थी, वो बात पता नहीं थी। पॉजिटिव बातों को पहुंचाने के लिए ताकत लगती है। आपका आपके लिए आपके जज्बे होने चाहिए उसमें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये चूंकि एक बिहार का बड़ा मैसेज है, पूरे बिहार से जुड़ा हुआ मैसेज है, बिहार के छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के कॉलेजों का जुड़ा मैसेज है। काइंडली इसको उन तक पहुंचा दें ताकि हम लोग इस अच्छा, ये मैसेज को। बच्चे जो हैं मतलब कि वो नैक वाले एनआईआरएफ वाला जो है, जो मान्यता प्राप्त जो भी संस्थान है, उसको माने सर्च करके ही जो है वहाँ पर एडमिशन देखिए, लेने की कोशिश करें। हम लोग क्या इसको क्या ऐसे करें? ऐसे इम्पैनल करते हैं कि हमने इनविटेशन डाला पूरे भारत को, हुँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का कोई भी कॉलेज जो एनआईआरएफ और नैक एनबीए एक्रीडिएशन है, वो इसमें इम्पैनल खुद को करे। क्रेडिट कार्ड योजना उसको वेरीफाई करती है, लिस्ट करती है। और ये जो ट्यूशन फीस में क्रेडिट कार्ड देते हैं, ये इसमें हॉस्टल की फीस अलग से लगती है। हॉस्टल की फीस पर क्रेडिट कार्ड योजना काम नहीं करती। इसलिए याद रहे कि ये जो फीस है, ये ट्यूशन फीस पर लोन होता है। जो अलग खर्चे हैं वो इसको लेने के बाद भी आपको देने होंगे। तो जब भी आप किसी बाहर में कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि 4 लाख रुपया आपको क्रेडिट कार्ड मिला है जो ट्यूशन फीस के एवज में मिला है, ना कि आपको हॉस्टल फीस, मिसलेनियस फीस, एग्जाम फीस, लाइब्रेरी फीस, बुक फीस, ड्रेस फीस, बुक बैंक एंड लाइब्रेरी स्पोर्ट्स इसमें एंगेज नहीं। सिर्फ ओनली कोर्स सिर्फ फीस, कॉलेज की फीस इसमें। कॉलेज की फीस है। अगर कॉलेज में आप किसी भी कोर्स को करने जा रहे हैं तो पहले बोनाफाइड मंगवा लें, बोनाफाइड में फीस को सही से पढ़ लें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करें। आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चा गया क्रेडिट कार्ड के लिए डीआरसीसी ऑफिस, उसने अपनी फाइल लगाई, शाम में उसके घर 4 कॉलेज एनबीए नैक वाला लेटर लेके पहुंच गया कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। एक बच्चा 4 कॉलेज। अच्छा, ये बताइए इससे कितनी बड़ा मैसेज जाता है कि नीतीश कुमार जी के इस पॉजिटिव योजना से बच्चे के घर, पहले बच्चा कॉलेजों के पीछे और दरवाजों के सामने खड़ा होता था, आज कॉलेजेस बच्चों के पीछे खड़े। ये तो एक हुआ ना माने बदलाव। इसका कारण बस वही एक ठो योजना है। बस ये एक चीज है कि बिहार में जब भी कोई, लेकिन एजेंटों ने इसको गंदा कर दिया। हम कहेंगे कि बच्चों के हमें भविष्य के साथ सावधान खिलवाड़ रहने की किया। जरूरत है। सभी लोग सोचें कि इसमें गलती सरकार की क्या है। आपको बताया गया, आप डीआरसीसी ऑफिस जाके इंक्वायरी नहीं किए और फिर हम सर पे जाके अपना दीवार मार रहे। भाई भाई, दीवार में जाके सर मार रहे, आप क्या हैं? ये तो आपकी गलती है ना। आप चाहे ऐसी किसी भी चीज में पढ़कर जब धोखा खाते हैं तो सरकारें हर के पीछे एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नहीं लगा देती। आपके हर के पीछे कोई ऐसा कोई सोर्स स्रोत नहीं पैदा कर सकते हैं कि हर कोई एक इंफॉर्मेशन घर घर पहुंचाई जाए। आपका कहाँ कहाँ पर कॉलेज है? मैं पंजाब में जेआरडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ, भाई गुरुदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ एडवाइजरी काउंसिल में हूँ। मैं इंडो ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में उनके एडवाइजरी काउंसिल में भी हूँ और एडमिशन सेल में भी हूँ। हमारा काम है बच्चों को काउंसिल करना। हमने बच्चों को कभी आज तक 2016 से लेकर 2025 तक सिंगल बच्चे को भी क्रेडिट कार्ड से एडमिशन नहीं किया। वी डोंट बिलीव इन दिस कि हम बच्चों को लोन में डालें। हमने अपनी एक योजना बनाई कि अगर कोई बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको कैसे मदद के तौर पे उसको ले जाकर पढ़ा सके। हमारी योजना इस योजना से बिल्कुल अलग है, जिसकी लेकिन चर्चा मैं आज इस चैनल पे नहीं करना चाहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंबर जी आपका। और जिस तरह से इस योजना को लेकर के दलाल और एजेंट बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे,
और इतना दिन से आप मेहनत कर रहे थे, आपकी मेहनत आज रंग लाई। Thank you, इसके लिए thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक तो यू एवरीवन, थैंक यू व्यूवर्स। आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि इस बड़े से मैसेज को, ऐसा कोई घर ना बचे बिहार का जहां ये ना पहुंचा सकें आप। किसी के एक शेयर से किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, नमस्कार। ऐसे ही निष्पक्ष खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।